हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर बेसिक मैथ की सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज करेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता के नियम। किस नंबर से कौन सी संख्या किस नियम से भाग होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे करेंगे। सबसे पहला रूल है हमारा है डिविजिबल बाय 2। वे कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से डिविजिबल होंगी? तो वे सभी संख्याएं जिनका लास्ट डिजिट अगर हमारे पास 0, 2, 4, 6 और 8 हो। वे सभी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। वे सभी संख्याएं हमारे पास 2 से डिविजिबल होंगी। एग्जाम्पल अगर लें हम तो 9, 1, 7, 2, 1, 2 सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर किसी संख्या के लास्ट में हमारे पास 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होंगी 2 से। चलिए नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 3। तो 3 से कौन सी संख्याएं भाग होंगी? तो वे सभी संख्याएं जिसके अंकों का योग 3 से भाग हो। यानी कि 9 और 1 10, 10 और 7 17 और 1 18, यानी टोटल हुए हमारे पास 18। 18 3 से डिविजिबल है तो ये कम्प्लीटली ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए 7 और 5 12, 3 15, 1 16 और 16 और 7 23 और 1 24, टोटल हमारे पास 24 भी हमारा 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या भी पूरी 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबल बाई 4। 4 से भाग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिनकी जो 4 से भाग होंगी? जिस संख्या के लास्ट में अगर हमारे पास जीरोज, 2 जीरोज या फिर 4 का डिविजिबल हो, यानी कि 4 से भाग जाने वाले नंबर हों। कौन कौन से? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स, या तो लास्ट में हमारे पास लास्ट में 2 जीरोज हों या फिर 4 का डिविजिबल हो। तो वे सभी संख्याएं जो 4 से भाग होंगी उनके लिए ये नियम ज़रूरी है कि जैसे 5, 4, 1, 7, 2। अगर इस संख्या को देखें तो हमारे पास क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो हम देखेंगे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट्स वंस और टेंस के इकाई और दहाई का अंक दोनों मिला के अगर 4 से भाग होते हैं, 4 से भाग होते हैं, तो वो हमारे पास कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबल बाई 5। 5 से भाग होने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो वे सभी संख्याएं जिनका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर 5। 0 और 5 जिस संख्या के लास्ट में होगा वो 5 से डिविजिबल होंगी। 5 या 0 अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो वो 5 से डिविजिबल हैं। तो नेक्स्ट करने से पहले 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 4, 1, 7, 3 और 0। यहाँ पे लास्ट में 0 है तो ये 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। उसके अलावा हम और कोई देखें, यहाँ पे हम 5 ही लिख दें तो ये 5 है लास्ट में, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगी।
नेक्स्ट, डिविजिबल बाई 6, तो वे सभी संख्याएं जिसमें 2 और 3 दोनों का नियम लगेगा, वो संख्याएं 6 से भी डिविजिबल होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम तो 5, 1, 7, 2 और यहाँ पे हम 0 ऐड कर दें या 0 ऐड कर दें तो यहाँ पे देखेंगे 6, 7, 13 to 15 और 15। यहाँ पे 15 तो इनका ऐड होगा, लेकिन लास्ट में हमारे पास 0 भी थी। अगर 0 नहीं लगाते तब भी हमारे पास लास्ट में क्या बचता 2, तब भी ये संख्या 6 से डिविजिबल थी। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 7, 7 से भाग होने वाली संख्याएं। तो 7 से भाग होने वाली संख्याएं हम कोई भी लेंगे, जैसे कि 1, 4, 9, 1। इसका थोड़ा लंबा मेथड है, लेकिन हम अगर इसको सही तरीके से करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या को हम चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। डिविजिबल बाई 7, इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है? तो उसके लिए हम इसके लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी बची संख्या में से माइनस, यानी कि 147 आ गया। 147 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे आ गया अपने पास 14, और 14 को 14 में से करेंगे तो हमारे पास आया 0। हम लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, और बाकी बची जो संख्या है, बाकी बची संख्या में से माइनस कर देंगे, घटा देंगे। यह प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 या 7 का भाग जाने वाला नहीं बच जाता। जब तक 7 का डिविजिबल या 0 नहीं बच जाते तब तक हम लास्ट तक ये प्रोसेस करते रहेंगे। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 8। डिविजिबल बाई 8, 8 से वे सभी संख्याएं भाग होंगी जिनके लास्ट 3 डिजिट या तो 0 हों, तीनों के तीनों 1s, 10s और 100, या तो तीनों 0 हों या फिर 8 के डिविजिबल हों, या फिर 8 के डिविजिबल हों। वे सभी संख्याएं जिनका लास्ट डिजिट या तो 0 हों, लास्ट 3 डिजिट तीनों के तीनों 0 हों, या फिर डिविजिबल ऑफ 8, या फिर 8 से भाग जाने वाली वे सभी संख्याएं हों, लास्ट के तीनों के तीनों। अगर ऐसी कोई संख्या है जिसके तीनों आखिर के अंतिम लास्ट के 3 अंक 0 हैं या फिर 8 से भाग होने वाले हैं, तो वह पूरी संख्या 8 से भाग होगी। नेक्स्ट, डिविजिबल बाई 9। ये डिविजिबल बाई 9, तो 9 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होंगी? तो वे सभी संख्याएं जिनके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होगा, वो संख्याएं सभी 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगी। जैसे 1, 7, 8 to 10, 10, 19 और 27 हमारा 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर लें हम, तो यह है 2, 0, 4, 3, 2, 5। ये देखिए 6 और 2 8 और
टू 8 और 8 16। तो ये हमारे पास 9 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि इसके जो डिजिट्स का सम आया है वो 9 से भाग नहीं होता, इसलिए यह संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल 1 4 2 2, इनको जोड़ें 4 1 5 7 9। ये संख्या कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल है, 9 से भाग होगी। नेक्स्ट डिविजिबल बाई 10। तो 10 से वे सभी संख्याएं भाग होंगी जिनके अंत में लास्ट डिजिट जिनका 0 होगा, वो सभी संख्याएं 10 से डिविजिबल होंगी। नेक्स्ट डिविजिबल बाई 11। तो 11 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 3 3 1। अब क्या करेंगे कि लेफ़्ट या राइट किसी भी एक साइड से एक छोड़ के एक ओड को लेंगे। तो ओड और इवन दोनों का सम करेंगे। जोन सा सम 4, यहाँ पे हमने इन दोनों का सम किया तो आया 4 - 4। अगर इन दोनों को आपस में घटाने पर हमारे पास 0 या 11 का डिविजिबल बचता है कोई, तो ये पूरी संख्या 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम 2 3 4 5 2। अब यहाँ से हम एक छोड़ के एक को ऐड करेंगे। 4 और 2 को ऐड किया तो 6, 6 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास आया 8। अब 8 यहाँ पे आया है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिजिट्स बच गए उनको करेंगे 3 + 5 - 8। ये भी 8 आया, तो इन दोनों को अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आई 0। अगर 0 आती है तो ये हमारी 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं 4 5 4 5 3 1। अब यहाँ से लेफ़्ट साइड से हम इनके एक छोड़ के एक को ऐड करेंगे डिजिट्स को, तो 1 5 6 6 5 11। और जो बाकी बच गए हमारे पास उनको भी ऐड करेंगे, तो 4 + 4 और 3 11 - 11 = 0। तो ये हमारे पास आ गया 0। तो ये हमारा 11 से डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिवाइड होगा। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 12। 12 से वे सभी संख्याएं भाग होंगी जिसमें 4 और 3 दोनों का रूल लगेगा, यानी कि वे सभी संख्याएं जो 4 और 3 से डिविजिबल हैं, बोथ दोनों से, वो सभी की सभी 12 से भी डिविजिबल होंगी। डिविजिबल बाई 13। तो 13 से कौन कौन सी संख्याएं भाग होंगी, इसके लिए हम एक नियम लागू करते हैं। वो है, हम लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाई 4। लास्ट डिजिट को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाकी बची संख्या है उसमें ऐड कर देंगे। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास 13 का मल्टीपल या 13 से भाग होने वाली संख्या नहीं आ जाती। तो एग्जाम्पल से अगर देखें तो हम लेते हैं एग्जाम्पल 2 7 9 5। अब इस संख्या में हम सिर्फ लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में और बाकी बची संख्या में से इसको प्लस कर देंगे। 9 9 2, यहाँ पे आ गया 2 9 9। मल्टीप्लाई करेंगे इसको फिर से 4 के साथ और बाकी बची संख्या में हम इसको कर देंगे ऐड। ये आ गया हमारे पास 65। 65 हमारे पास 13 का डिविजिबल है, 13 से भाग होने वाली संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या 13 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें 6 5 6 5।
इस लास्ट डिजिट को फिर से हम 4 से मल्टीप्लाई करके बाकी बची संख्या में जोड़ देंगे। और उसी तरह नेक्स्ट प्रोसेस में भी हम लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करके बाकी बची संख्या में जोड़ देंगे। और ये आ गया हमारे पास 91, जो कि हमारा 13 से डिविजिबल है। तो ये पूरी संख्या भी 13 से डिविजिबल है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 3 7 1 6। इसको आप खुद करके देखिएगा और बताइएगा क्या आपको ये मेथड समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट पर चलते हैं, डिविजिबल बाई 14। तो 14 से वो संख्याएं डिवाइड होंगी जिसमें 2 और 7 दोनों का नियम लागू होगा। जिसमें 2 और 7 दोनों रूल्स लागू होंगे वो 14 से डिविजिबल होंगी। नेक्स्ट है डिविजिबल बाई 15। तो 15 से वे सभी संख्याएं डिवाइड होंगी जिनमें 3 और 5 दोनों का नियम लागू होगा। ऐसी संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगी वो संख्याएं 15 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होंगी। तो दोस्तों, अब डिविजिबल बाई 16 वो सभी संख्याएं जिनके लास्ट 4 डिजिट या तो हमारे पास 0 हों या फिर 16 का डिविजिबल हों। लास्ट की चारों संख्याएं, लास्ट के 4 अंकों को अगर हम 16 से डिवाइड करके देखेंगे तो वो अगर हमारे पास कंप्लीट डिवाइड होते हैं तो वह पूरी संख्या 16 से डिवाइड होगी, चाहे वह संख्या कितनी भी बड़ी हो। लेकिन लास्ट में या तो 4 डिजिट जीरोज होने चाहिए या फिर 16 का डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसी सभी संख्याएं जो लास्ट में 1s 10s 100 1000 तक चारों के चारों या तो जीरोज हों या फिर 16 के मल्टीपल या डिविजिबल हों, तो वो संख्याएं सभी की सभी 16 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगी। तो ये थी दोस्तों आज की एक छोटी सी वीडियो। और हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जॉब रिलेटेड ऑल न्यूज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी और एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी चीज़ें आपको कम्प्लीटली बताई जाएंगी। यहाँ पे बेसिक मैथ की क्लास भी आपको करवाई जाएंगी, साथ में इंग्लिश, जीके, रीजनिंग की क्लासेस भी टाइम टू टाइम होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।